बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट से आपकी खिदमत में व्यूअर्स हाज़िर हैं आज नई एक अपडेट के साथ। और आज की जो ये अपडेट है यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर बहुत इजाफ़ा करेगी और माशाल्लाह ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए तकरीबन जो 13-14 हज़ार लोग हैं जिन्होंने LDA सिटी के अंदर प्लॉट बाय किए हुए हैं और बड़ी देर से इस बात का और इस खबर का बेसब्री से वो ये इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। तो व्यूअर्स, वो आज की जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे और भी कोई 2-3 इश्यूज़ हैं जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। और अभी मैं आपको कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने लाहौर ग्रुप का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसकी बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज से जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपकी इन्फॉर्मेशन में ये है, इजाफ़ा करता चलूँ कि 18 मई को जो इलेक्ट्रिफिकेशन LDA सिटी का टेंडर ओपन हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका डिज़ाइन था वो पहले वापडा से अप्रूवल हो गई है। तो अब बाकायदा तौर पे LDA सिटी के अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बहुत से लोग हैं वो जानते हैं कि LDA सिटी के अंदर जितनी डेवलपमेंट का काम हो चुका है अब उसके अंदर पोजेसन का जो मरहला है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और पोजेसन का जो काम था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पेंडिंग था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक उसका कोई जो प्रोसेस था स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बारे में बाकायदा तौर पे वापडा की अप्रूवल के बाद टेंडर भी ओपन हो गए हैं। इंशाल्लाह तकरीबन कोई 20 से 25 दिन इनका कोई स्क्रूटनी का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद बाकायदा तौर पे LDA सिटी के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, इस वक्त जो मेरी लोकेशन है C ब्लॉक में जो लीनियर पार्क वाला रोड है, यहाँ पे ये जो प्लॉट्स हैं ये 10 मरला के हैं इस रोड के ऊपर। इसके बिल्कुल सामने ये आप देख रहे हैं कि पहले भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं, ये जो मट्टी वगैरह पड़ी है और ये कनाल रोड और इस रोड के बिटवीन में जो लीनियर पार्क एक बननी है उसके लिए जो फंड थे वो काफ़ी पहले के रिलीज़ हुए थे, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम शुरू हो गया। आप इधर थोड़ा सा इधर बैक साइड पे देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर वगैरह जो इसकी मट्टी वगैरह उसको थोड़ा बैलेंस और पद्धर कर रहा है ताकि ना यहाँ पे बाकायदा तौर पे पौधे वगैरह और जो ग्रीनरी वगैरह लगाई जाए ताकि ये बाकायदा तौर पे थीम पार्क लगे। तो ये भी एक काम बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सेकेंडली इधर मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं जो वाटर टैंक है, इसके साथ ना एक मस्जिद का डिज़ाइन भी अप्रूव हो गया है और उसके फ़ंड भी अप्रूवल में है और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, जो लास्ट 2-3 मैं बता रहा था कि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करेंगे कि पिछले हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा जो काम था जिना सेक्टर के अंदर, एक अंदाजे के मुताबिक जो लैंड एक्विजिशन का इशू था, जैसे C ब्लॉक है या बाकी दूसरे ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर पहले हम हाईलाइट कर चुके हैं कि मिसिंग पैच हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। C में है, A ब्लॉक में है, D में है, E में है, F में है, J ब्लॉक में है, H ब्लॉक में है, L ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा मिसिंग पैच है, K के अंदर है, N के अंदर है, इवन के सारे ब्लॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत मिसिंग पैच था। जो डेवलपमेंट के अंदर जो रुकावट था उसके बारे में बाकायदा तौर पे LDA ने फ़ंड रिलीज़ कर दिए हैं। 1 अरब 69 करोड़ रुपए के गालबन ये फ़ंड है और उसका जो चेक है वो रिलीज़ हो के LAC को चला गया, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को। तो इसका भी बाकायदा तौर पे काम शुरू हो गया है क्योंकि LDA की तरफ से जब पैसे चले गए हैं तो फिर जो एक्विजिशन के अंदर टाइम लगना वही लगना है और तो कोई प्रोसेस रह नहीं गया। और ये होने के बाद क्या चेंज आएगा, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा। उसकी वजह ये है कि देखें कि जो भी अभी तक ऑफ ग्राउंड एरिया था जहाँ पे कुछ प्लॉट ऐसे थे जिनको हम कंसिडर करते थे ये ऑफ ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड नहीं, वो ऑन ग्राउंड आ जाएंगे। और जो डेवलपमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब थे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। सेकेंडली एक और थी कुछ चनाब रोड के बारे में थी। चनाब रोड के बारे में भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आने वाले कोई 2 से 3 महीने के अंदर इसकी लैंड एक्विजिशन बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो फाइनल अप्रूवल थी वो भी हो गई है।
इसकी कोई प्राइस असेसमेंट थी कि जिन लोगों की लैंड वहाँ पे आ रही है उनको किस प्राइस के हिसाब से वो पैसे मिलने चाहिए। उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन था कि वो ज़्यादा मिलने चाहिए, कम मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए। तो वो फाइनली कमिश्नर ने अप्रूवल कर दिया है। जो पुरानी यानी कि प्राइस असेसमेंट भेजी थी उसी को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और गुड न्यूज़ है। व्यूअर्स, लास्ट में मैं अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें आपको दूंगा। देखें, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं माशाल्लाह। आज की जो हमारी वीडियो उसमें बड़ा ज़बरदस्त आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और यकीनन आपको मोटिवेशन भी मिली होगी। अब आप देखें कि एक प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, वो कंप्लीशन फेज़ में है, सारी चीज़ें उसकी पाइपलाइन में है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो LDA सिटी की पाइपलाइन में ना हो, जो पेंडेंसी में ना हो, जो शुरू ही ना हुई हो। कि चनाब रोड का ब्रिज था उसका भी अप्रूवल हो, मेरे ख्याल से फ़ंड रिलीज़ हो गए हैं और सारी चीज़ों की यानी कि पाइपलाइन के अंदर आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन अब जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है। कि देखें, अब जिस बंदे ने 7 साल 5 साल पहले लिया है, ठीक है, उसने लिया है, उसको गेन भी हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अपने आप को रिफ़्रेश कर लें। आप ये कंसिडर करें कि आपने आज प्लॉट बाय किया है ये और अगले 2 साल आपने वेट करना है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा गेन उस बंदे को होगा जो अगले 2 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखेगा। क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा फिर भी प्राइसेस बढ़ेंगी, नो डाउट बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के अंदर 7 से 8 महीने लगेंगे, जो एक रैंडम या नॉर्मली हमारी असेसमेंट है। ज़्यादा भी लग सकता है। मैं आपको 8 महीने नहीं कह रहा, साल नहीं कह रहा, 1.5 से 2 साल कह रहा हूँ। तो आप अगर 1.5 से 2 साल के लिए यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं तो अल्लाह के घर की इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम इसके अंदर गेन मिलेगा। और व्यूअर, इस वक्त अगर हम बाइंग की बात करें तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम है ये। यकीन करें, इतनी प्राइसेस कम है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर इतनी प्राइसेस कम नहीं थी और इतने मुनासिब डेवलपमेंट चार्जेस तो ना होने के बराबर लिए गए हैं। 5 मरला के 4 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जो समझ ले कि ना होने के बराबर हैं। DHA तकरीबन 15-16 लाख रुपए 5 मरला के इस वक्त ले रहा है और जो 10 मरला के 18 से 20 लाख हैं। और अब अगर DHA कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस होंगे एक कनाल के। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो LDA सिटी के अंदर माहौल चल रहा है, बेस्ट परचेजिंग टाइम है, सेलिंग का टाइम नहीं है ये, और ये इसके अंदर बेस्ट टाइम है। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा, आप किसी भी ब्लॉक में प्लॉट लें, वो आपकी मर्ज़ी है, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना इंशाल्लाह ताला हम कंपैरिजन करेंगे जो इसके गिरदो नवा जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसकी क्या प्राइसेस हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनके जो LDA से अप्रूवल हैं वो किस स्टेज पे हैं और LDA का उनके साथ क्या कंपैरिजन बनता है। इस बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दें। लास्ट में आपको बताता चलूं कि अगर किसी भी तरह की आपने रहनुमाई लेनी है, अपने प्लॉट को बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप असेसमेंट ज़रूर लें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे साथ ही डील करें, लेकिन एक बार आप असेसमेंट लें, इंशाल्लाह आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हमने आपको जो असेसमेंट दी है बेस्ट दी है और आपकी जो रहनुमाई की है बेस्ट की है, आपको आसानी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है। और चैनल का फिर मैं आपको कहूँगा कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। LDA सिटी से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला सबसे रिलायबल और ज़बरदस्त न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।